साल 1825 रशिया। अलेक्जेंडर वन के बाद निकोलस अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और वो निकोलस के खिलाफ बगावत करते हैं। निकोलस पूरी ताकत से उनकी बगावत को तबाह कर देता है और इन रेबल्स के लीडर्स में से एक कोंड्राटी रायलियोफ, जो कि एक फेमस शायर भी था, को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। जब रायलियोफ के गले में फांसी का फंदा डालकर उसको लटकाया जाता है तो किसी वजह से उस फंदे की रस्सी टूट जाती है। उस वक़्त ये सारी चीज़ें ऊपर वाले की रज़ा या मिरेकल मानी जाती थी। लेकिन रस्सी टूटने के बाद रायलियोफ कहता है, देखा आप लोगों ने, रशिया में कुछ भी ढंग का नहीं होता, यहाँ तक कि रस्सियाँ बनाने का काम भी नहीं। फिर टूटे हुए फंदे की खबर लेकर एक मैसेंजर निकोलस के पास जाता है। उस वक़्त आमतौर पर दोबारा फांसी नहीं दी जाती थी और निकोलस रायलियोफ के लिए माफ़ीनामा लिखने लगता है। इस दौरान वो मैसेंजर से पूछता है कि क्या रायलियोफ ने रस्सी टूटने के बाद कुछ कहा, तो जवाब में मैसेंजर वही कहानी बताता है और बताता है कि कैसे रायलियोफ ने रशिया का मजाक उड़ाया। ये बात सुनकर निकोलस माफ़ीनामा रोक देता है और कहता है, अच्छा चलो ज़रा उसको बताते हैं कि ढंग से काम कैसे किया जाता है। और उसके अगले ही दिन रायलियोफ को फिर से फांसी दी जाती है और इस दफ़ा रस्सी नहीं टूटती। दोस्तों, आपके अल्फाज बहुत ही अहम और गहरी चीज़ हैं। एक बार मुंह से निकल गए तो आप उन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए बात करने से पहले अपनी बातों का ख्याल करें कि आपकी बातें आपको मुसीबतों से बचा भी सकती हैं और मुसीबतों में डाल भी सकती हैं। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर में से 4th लॉ ऑफ पावर, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा ज़रूरत से कम बात करें। जब आप किसी को अपने अल्फाज से मुतासर करना चाहते हैं तो याद रखें, आप जितना ज़्यादा बात करेंगे उतने ही विजडम से दूर और चीपर दिखाई देंगे। भले ही आपकी बात कितनी ही मामूली हो, अगर आप उसे कम लफ्ज़ों में गोल मोल कर देंगे तो वो अहम हो जाएगी। लोग कम बात करके ही अपने वर्ड्स की पावर और फिर अपनी पावर दिखाते हैं। आप जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे इतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप कोई बेवकूफ़ सी चीज़ बोल दें। इस लॉ को समझने के लिए हिस्ट्री की एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। किंग लुइस 14 एक ऐसा राजा जो अपने वर्ड्स को बेचना जानता था, उनकी अहमियत को जानता था। उसके कोर्ट में रियासत के इंतहाई ज़रूरी मामलात पर कई हफ्तों से दिन रात बहस चल रही होती है और आखिरकार 2 मुंतखब शुदा लोग सेंसिटिव मैटर्स पर लुइस को सारी बात समझाते हैं। लुइस उनकी सारी बातें सुकून से सुनता और सिर्फ ये कहता है, मैं देख लूँगा। इसके बाद वो मिनिस्टर्स लुइस से एक लफ्ज़ भी नहीं सुन पाते और कुछ दिनों के बाद उन्हें सीधे एक्शंस मिलते। वो दोबारा किसी से डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझता था। लुइस 14 वाज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। उसका सबसे फेमस डायलॉग आई एम द स्टेट, यानी कि मैं खुद ही राज हूँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल था लेकिन बहुत कम्प्लेक्स भी। लुइस शुरू से ऐसा नहीं था। जब वो जवान था वो भी आम लोगों की तरह बहुत सारी बातें करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसे अपने लफ्ज़ों की कीमत का अंदाज़ा होने लग गया। उसके कम लफ्ज़ों की वजह से कोई उसकी सोच को पहचान तक नहीं सकता था। उसे धोखा देना तो बहुत दूर की बात होती। आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनाकर लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन लुइस के बारे में लोग ये तक नहीं जानते थे कि वो सुनना क्या चाहता है। इस वजह से लुइस की खामोशी अक्सर सामने वाले को परेशान कर देती थी और खामोशी ख़त्म करने के लिए सामने वाला बेचैनी में कुछ भी बोल देता और बातों ही बातों में वो लुइस को पूरी जानकारी दे देता। लुइस पूरी तरह से जानता था कि अपने लफ्ज़ों को कैसे बेचा जाए। दोस्तों, ताकत कई मामलों में दिखावे का खेल है और आप जितना कम बात करेंगे इतने ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे। खामोशी सामने वाले को बेचैन कर देती है और अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें जो आप अपने दुश्मन को दिखाना नहीं चाहते, तो कोई आपके इरादों को छू तक नहीं सकता। एक और बात, मजाक करते वक्त ख़ास तौर पर ध्यान रखें। कुछ पल की खुशी के लिए आप सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं और शायद आपकी बातें उसे हमेशा के लिए आपका दुश्मन बना दें। आपके लफ्ज़ चाहे जितने ही खोखले हों, वो किसी का दिल चीरने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार भी चुप रहना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर सुपीरियर्स के सामने। जब आप अपने से बड़े ओहदे वाले इंसान के सामने चुप बैठते हैं तो वो खामोशी उसकी ताकत को उकसाती है और आप पर कंट्रोल बढ़ाती है। कई बार आप स्टूपिड सी बातें करके अपने सुपीरियर से बचे रहते हैं और उन्हें इंटेलिजेंट और ताकतवर महसूस करवा सकते हैं। सो एक्ट लाइक अ फूल एंड थिंक लाइक अ ब्रिलियंट। हमेशा याद रखें, जो अपने लफ्ज़ों की कीमत को ज़ाया करता है वो कभी ताकत हासिल नहीं कर सकता। जो इंसान अपने वर्ड्स पर काबू नहीं कर सकता वो अपने आप को काबू नहीं कर सकता।
اور یہ بات اسے طاقت کے قابل نہیں بناتی۔ ہم انسانوں کی زبان ایک ایسا جانور ہے جسے بہت کم لوگ قابو کر پاتے ہیں۔ اگر آپ نے مناسب وقت پر اپنی زبان کو نہیں سنبھالا تو آپ خود ہی اپنے لیے بڑی مصیبت بن سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک پرشین شاعر شیخ سعدی کا فریز سناتا ہوں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ بہت ہی جلد ہم آپ کے لیے 5th لا آف پاور لے کر آ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔